और आइए अब देखते हैं गांव शहर 100 खबर। 71 साल के हुए पीएम नरेंद्र मोदी दुनिया भर से मिल रहे बधाई संदेश, सेवा और समर्पण के तौर पर मना रहे जन्मदिन। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर राष्ट्रपति, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री ने दी बधाई। आज से सेवा और समर्पण अभियान। सीएम नीतीश कुमार ने सफेद बोर्ड पर संदेश लिखकर पीएम को दी जन्मदिन की बधाई। मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव के जरिए पीएम को सबसे बड़ा गिफ्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर मौके पर बिहार भर में सीएम नीतीश वैक्सीनेशन कैंप की शुरुआत। प्रेरणा के लिए लगाया गया नमो चाय स्टॉल। पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर बीजेपी कार्यालय में लगाई गई भव्य प्रदर्शनी। पोस्टरों में बचपन से लेकर अब तक की यात्रा का वृतांत। मोदी के जन्मदिन पर बीजेपी कला संस्कृति प्रकोष्ठ ने सैंड आर्ट के जरिए दी बधाई संदेश। कलाकारों ने बनाई मोदी की तस्वीर। दरभंगा में मछुआरा समाज ने पीएम मोदी को दी अनोखी बधाई। तालाब के बीच 71 नाव पर दिखे 71 किलोग्राम का कटा केक। पीएम मोदी के 71वें जन्मदिन के मौके पर दरभंगा सांसद गोपाल जी ठाकुर ने लगाया 71 छिट्टा घी के लड्डू का भोग, किया रुद्राभिषेक। पीएम मोदी के जन्मदिन पर पटना के महावीर मंदिर में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने की पूजा अर्चना। कहा, पीएम के नेतृत्व में बढ़ रहा देश। पीएम मोदी के जन्मदिन पर पटना में समर्थकों ने दूध से किया अभिषेक। तस्वीरों को 71 लीटर दूध से कराया स्नान। बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने पीएम मोदी को दी जन्मदिन की बधाई। कहा, पीएम मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत विकास के पथ पर बढ़ रहा आगे। पटना में पूर्व मंत्री महाचंद्र प्रसाद सिंह ने पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर नेहरू नगर हनुमान मंदिर में की पूजा अर्चना। बाढ़ के अलखनाथ मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के मौके पर हवन का आयोजन, लंबी आयु की कामना। मधुबनी में बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने अनोखे अंदाज में पीएम मोदी का मनाया जन्मदिन। बचौल ने पीएम को आधुनिक भारत का बताया निर्माता। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पीएम मोदी को जन्मदिन की दी बधाई। कहा, मोदी के जीवन का मकसद ही जनसेवा। पीएम को मुकेश सहनी ने दी अनोखी बधाई। 71वें जन्मदिन पर गंगा नदी में 71,000 मछलियों को छोड़ा। पीएम मोदी के जन्मदिन पर गोपालगंज के थावे दुर्गा मंदिर में पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने की पूजा अर्चना, हवन और यज्ञ का आयोजन। पीएम मोदी के जन्मदिन पर बीजेपी नेता नंदकिशोर यादव ने पटना स्थित मंदिर में की पूजा अर्चना, भगवान से पीएम की लंबी उम्र की कामना। बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव ने भेटा के विश्व प्रसिद्ध बृहदेश्वर नाथ मंदिर में की पूजा, उनके दीर्घायु होने की कामना। पीएम मोदी के जन्मदिन पर केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने गरीबों को कराया भोजन। कहा, हर तबके के मसीहा हैं मोदी। जमुई में महावैक्सीनेशन अभियान, 70,000 लोगों का लगेगा टीका। पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर दरभंगा में महाटीकाकरण अभियान। बीजेपी कार्य समिति के सदस्य देवेंद्र झा को लगा पहला टीका। हाजीपुर के सदर मंडल क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर मेगा ड्राइव का आयोजन। 1,15,000 लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य। वैशाली के लालगंज में प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव, 1 लाख लोगों को वैक्सीन देने का लक्ष्य। प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर मुंगेर में कोरोना टीकाकरण का महाअभियान, 1,20,000 लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य। सिवान के जीरादेई में मेगा टीकाकरण अभियान की शुरुआत। सीओ ने फीता काटकर किया टीकाकरण केंद्र का शुभारंभ। बक्सर में मंत्री मंगल पांडे ने की आपदा प्रबंधन समीक्षा की बैठक, अधिकारियों को दिए कई निर्देश। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के मौके पर मेगा वैक्सीनेशन अभियान। बेतिया में अर्बन पीएससी में वैक्सीनेशन केंद्र का उद्घाटन। पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर बेतिया में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया कार्यक्रम का आयोजन, हवन पूजन कर मनाया जन्मदिन। नवादा के बीजेपी कार्यालय में प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर ईटी सेल के सदस्यों ने केक काटकर मनाया जन्मदिन। छपरा के स्नेही भवन में प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन का आयोजन। प्रधानमंत्री की जीवन यात्रा की लगाई गई प्रदर्शनी। बघा अनुमंडल अस्पताल में मरीज की मौत के बाद परिजनों का हंगामा। अस्पताल प्रबंधन पर लगाया लापरवाही का आरोप। गोपालगंज में पीएम मोदी के जन्मदिन पर कोविड-19 वैक्सीनेशन को लेकर मेगा ड्राइव। 1,60,000 लोगों को वैक्सीन देने की तैयारी। बारिश के बावजूद लोगों में दिखा जुनून। पटना के कंकड़बाग स्थित पंचमंदिर में प्रधानमंत्री मोदी के 71वें जन्मदिन पर यज्ञ का आयोजन। मौके पर रविशंकर प्रसाद समेत कई नेता रहे मौजूद।
पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर कटिहार में खनन मंत्री जनक राम ने अस्पताल में भर्ती मरीजों के बीच किया फल का वितरण। दिल्ली में पीएम मोदी के जन्मदिन पर फूड कोर्ट का उद्घाटन रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, पीएम के नेतृत्व में रेलवे लिख रहा नया आयाम। पीएम का जन्मदिन मोतिहारी की सबीना के लिए बना उपहार। आईआरसीटीसी के फूड कोर्ट के उद्घाटन का मिला मौका। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर रेल मंत्री ने दिया मौका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर सीएम नीतीश कुमार ने किया 70 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का लोकार्पण। कहा, अब नहीं होगी ऑक्सीजन की किल्लत। पटना के आनंदपुरी में फायरिंग, 2 बदमाशों ने की 6 राउंड फायरिंग। पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी। बेगूसराय में एक युवक की पिटाई का वीडियो हुआ वायरल। हथियारों से लैस थे पिटाई करने वाले बदमाश। जहानाबाद के शकूराबाद थाना क्षेत्र में दीवार गिरने से 2 बच्ची की मौत। हादसे में 2 लोग घायल। पश्चिम चंपारण में बड़े पैमाने पर धर्मांतरण का खेल। चुंगाई सभा के जरिए भोले भाले लोगों का कराया जा रहा धर्मांतरण। गिरिडीह पुलिस ने एक कार से 103 किलोग्राम गांजा किया जब्त। 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। तमिलनाडु से गिरिडीह के देवरी के मजदूर प्रवीण का शव लाया गया घर। शव पहुंचते ही परिवार और गांव में मातम। पूर्णिया में आकाशीय बिजली गिरने से 2 की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। भैंस चराने गए थे 4 लड़के। बेगूसराय में उत्पाद विभाग की टीम ने शराब की बड़ी खेप को किया जब्त। NH 28 पर खड़ी ट्रक से 446 कार्टन विदेशी शराब बरामद। शेखपुरा के कुसूखर में भूमि विवाद में जमकर मारपीट, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। सिवान के कुरारी खुर्द में ट्रैक्टर ने कृषि कर्मचारी को कुचला, मौके पर ही मौत। औरंगाबाद की मदनपुर पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का किया पर्दाफाश। मौके से 3 बाइक समेत गिरोह के 5 सदस्य गिरफ्तार। बेतिया में फर्जी नर्सिंग होम पर स्वास्थ्य विभाग ने कसा शिकंजा। छापेमारी के दौरान कई चिकित्सक और नर्सिंग होम संचालक मौके से फरार। नरकटियागंज अनुमंडल क्षेत्र में पुलिस ने की गांजा तस्करों पर कार्रवाई। भारी मात्रा में गांजा के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। आरा सदर अस्पताल की लापरवाही। अस्पताल के सर्जिकल वार्ड में 3 दिनों से पड़ा है शव। बीमारी से हुई थी महिला की मौत। पंचायत चुनाव को लेकर अलर्ट पर लखीसराय पुलिस। नक्सल प्रभावित और सीमावर्ती इलाके में बढ़ती जा रही खास चौकसी। पूर्णिया में उफान पर नदियां परमान, कनकई, महानंदा नदी बरपा रही कहर। नदी में समाई करोड़ों एकड़ जमीन। बेतिया के जीएमसीएच की बड़ी भूल। जिंदा शख्स को बताया मृत। कोरोना मृतकों की लिस्ट में डाला नाम। भोजपुर के सुदूरवर्ती इलाके के लोगों को कानूनी सलाह के लिए नहीं जाना होगा वकीलों के पास। डाक कर्मचारी लोगों को देंगे मुफ्त कानूनी सलाह। बिहार यात्रा पर दरभंगा पहुंचे उपेंद्र कुशवाहा। महादलित बस्ती में जाकर महादलित के साथ खाया भूंजा। रांची के अरगोड़ा चौक के पास बारिश के पानी से जल जमाव। पानी के बीच आम लोग आने जाने को मजबूर। साहिबगंज में गंगा नदी का कटाव जारी। सैकड़ों घर पानी में विलीन। प्रकृति के आगे प्रशासन मजबूर। नदी में उफान के कारण पूर्वी सिंहभूम के प्रतापपुर गांव का जिला मुख्यालय से टूटा संपर्क। लोग जान जोखिम में डालकर नदी कर रहे पार। झारखंड में प्रकृति पर्व कर्मा की धूम। रांची के अल्बर्ट एक्का स्टेडियम में बहनों ने कर्म गीत गाकर किया खुशी का इजहार। रांची समेत पूरे झारखंड में कर्मा पर्व की धूम। बहनों ने की भाइयों की लंबी उम्र और अच्छी सेहत के लिए प्रार्थना। देवघर में आज भी नहीं खुला बाबा मंदिर। 148 दिनों से बंद है बाबा मंदिर। श्रद्धालुओं को करना पड़ रहा इंतजार। गिरिडीह नगर निगम ने की टोल वसूली के लिए बंदोबस्ती की शर्तों का हो रहा उल्लंघन। गढ़वा पुलिस लाइन में एसपी ने की अपराध समीक्षा पर बैठक। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर विशेष तौर पर अलर्ट रहने के निर्देश। गढ़वा में खरौंदी विधायक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। पंचायत प्रतिनिधियों ने काला झंडा दिखाकर किया विरोध। गढ़वा पुलिस ने बालू माफियाओं के खिलाफ की कार्रवाई। पुलिस ने बालू लदे 4 ट्रकों को किया जब्त। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत सीआरपीएफ जवानों का जत्था पहुंचा। आरा वीर कुंवर सिंह किला परिसर में सीआरपीएफ जवानों का नागरिक अभिनंदन कार्यक्रम। सिवान में बगौरा उप स्वास्थ्य केंद्र में चोरी, ताला तोड़कर ले उड़े कई सामान। मामले की जांच में जुटी पुलिस। सिवान के रुकंदीपुर में रिटायर्ड शिक्षक से अपराधियों ने मांगी 20 लाख की रंगदारी नहीं देने पर जान से मारने की धमकी। सहरसा पुलिस ने 20 लाख रुपए लूटकांड का किया खुलासा। लूटकांड में शामिल 5 अपराधी गिरफ्तार। लूटे गए 7,30,000 बरामद। भोजपुर के सहार थाना इलाके में महिला की लाश मिलने से सनसनी। गिरिडीह की डुमरी पुलिस ने एक कार से 1 क्विंटल से ज्यादा गांजा किया जब्त।
सिवान में राष्ट्रवादी समाजवादी जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जुल्फिकार अली भुट्टो की गोली मारकर हत्या। शेखपुरा के चवाड़ा मिडिल स्कूल में छात्रों के बीच मारपीट, एक छात्र गंभीर रूप से घायल। बांका के अमरपुर में रंगे हाथ एक चोर गिरफ्तार, पुलिस ने किया गिरफ्तार। भागलपुर के डीआईजी ने बांका के बेलहर, चानन और सुइया थाने का किया निरीक्षण, पंचायत चुनाव को साफ सुथरे तरीके से कराने का निर्देश। शेखपुरा में दबंगों ने महादलित परिवारों के साथ की मारपीट, छेड़छाड़ का विरोध करने पर मारपीट। पटना सिटी के आलोक नगर में बिजली के खंभे में आकर ट्रक के खलासी की मौत। सिवान के मटुक छपरा गांव के पास 2 बाइक की टक्कर में 3 लोग घायल। लखीसराय में कड़ी पुलिस के पास अज्ञात वाहन की चपेट में आकर मवेशी चराने जा रहे शख्स की मौत। पटना सिटी में टैंक लॉरी की टक्कर से बाइक सवार की मौत, गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर किया हंगामा। मुंगेर में चंडिका स्थान मंदिर के पुजारी को स्थानीय लोगों ने जमकर पीटा, नाबालिग से अश्लील हरकत करने का आरोप। मुंगेर शक्तिपीठ चंडिका स्थान में छिड़काने के बाद पुजारी के घर पर आक्रोशित ग्रामीणों ने किया पथराव। मधेपुरा में बड़ा हादसा, गहरी खाई में डूबने से 5 बच्चों की मौत, हादसे के बाद गांव में मचा कोहराम। निलंबित आईपीएस राकेश दुबे के ठिकानों पर छापेमारी, बालू माफियाओं से साठगांठ के आरोप में हुए थे निलंबित। देवघर के जसिटी स्थित रेजिडेंसी होटल और सिमरिया में आवास पर छापेमारी, भोजपुर के पूर्व एसपी हैं राकेश दुबे। गढ़वा में डीजीएन कंपनी की जमीन को ईडी ने किया अटैच, कंपनी पर जालसाजी का है आरोप। पटना में ज्वेलरी दुकान से डकैती का सीसीटीवी आया सामने, सीसीटीवी के आधार पर अपराधियों की पहचान में जुटे पुलिस। बरौली रिफाइनरी में बड़ा हादसा, यूनिट चालू करने के दौरान आई खराबी, कई कर्मचारी घायल। मधुबनी के जयनगर में पुलिस ने अनोखे अंदाज में शराब किया नष्ट, पुलिस की गाड़ी से शराब की बोतलों को रौंदा। लातेहार में हाथी ने ग्रामीण को कुचलकर मारा, ग्रामीण मुआवजे के साथ नौकरी की कर रहे मांग। सिमडेगा में हाथियों का तांडव, हाथियों के उपद्रव पर बैठक में बनी रणनीति। पटना सिटी में एनएमसीएच में तैनात सफाई कर्मियों को हटाने के विरोध में प्रदर्शन। रामगढ़ में 146 दिन बाद खुला रजरप्पा मंदिर, गिरिडीह सांसद ने की मंदिर में पूजा। गुमला के कामडारा में मसान घेराबंदी योजना में धांधली, फर्जी ग्राम सभा कर बनाए अध्यक्ष। रांची शहर के अरगोड़ा चौक के पास बारिश के पानी से जल जमाव की स्थिति। गोड्डा के बसंतराय में पीएम आवास योजना के नाम पर मची लूट, वार्ड सदस्य पर 10,000 मांगने का आरोप। पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर के रेल आईजी ने कोडरमा स्टेशन का किया निरीक्षण। धनबाद में ग्रामीण विकास विभाग के अभियंताओं के बीच घमासान, कार्यपालक अभियंता पर प्रताड़ित करने का आरोप। पीएम मोदी के जन्मदिन